साल 2023 में डिलिमिटेशन के बाद असम का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। 126 में से 40 के करीब सीटों पर समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। राज्य में समान सीटें 102 से घटकर 98 हो गई। परिश्रमण के बाद हो रहे चुनाव में जेएमएम को अबर असम से बराक घाटी तक बेहतर करने की उम्मीद है। लिहाजा पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। असम में असेंबली चुनाव के लिए जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे की ओर से जारी पत्र में 21 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। बिहार में आरजेडी की तरह असम में असेंबली चुनाव में सहयोगी दल कांग्रेस से समर्थन न मिलने के बाद जेएमएम ने 21 उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से सिर्फ 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं, जबकि 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। पार्टी 14 सामान्य सीटों पर दांव खेल रही है। ये 14 सीटें जनरल कैटेगरी की जरूर हैं, लेकिन अपर असम और टी ट्राइब वाली इन सीटों पर प्रवासी झारखंडी बड़ी तादाद में है। इसके अलावा रिजर्व न होने के बावजूद यहाँ बहुमत एसटी का ही है। इस तरह पार्टी ने प्रवासी झारखंडियों पर दांव खेला है। किसी भी राज्य में राजनीतिक दल चुनाव जब लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट वेस्ट होते हैं। तो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर असम में कांग्रेस के गठबंधन के साथ पूर्ण न हो रहे हों तो वैसी स्थिति में किसी भी संगठन पार्टी को जनता की अदालत में जाना ही श्रेयस्कर है। मैं यह मानता हूं कि हमारे नेतृत्व ने जो फैसला किया है तमाम परिस्थितियों के आलोक में किया होगा और जनता की अदालत में जाकर हम अपनी गुहार लगाएंगे। नहीं, अभी भी समय है और आला कमान को ये देखना चाहिए, तय करना चाहिए कि महागठबंधन में हम लोग जब झारखंड में हैं, गवर्नमेंट में, तो निश्चित रूप से आदिवासी चेहरा को शिबू सोरेन लोग जानते हैं रहे हैं और उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक आदिवासी चेहरा के नाते कांग्रेस पार्टी को अलायंस करना चाहिए, चाहे जो भी सीटें देना हो, और हर धर्मी भी नहीं अपनाना चाहिए जेएमएम को कि हमको इतना सीट चाहिए। आप एंट्री करिए, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट बार आपका सीट बढ़ेगा। और हमें लगता है कि कुछ परिस्थितियां बनी होगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा एक मजबूत गठबंधन है झारखंड में और इंडिया अलायंस के तहत है। तो ऐसे में हर व्यक्ति का, हर राजनीतिक दल का यह महत्वाकांक्षा होता है कि हम अपने संगठन का विस्तार करें, हम अपने संगठन को किसी अन्य जगहों पे लेकर के जाएं, चुनाव लड़ें। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो लेकिन हमने एका बनाने का प्रयास किया था और कोई असर झारखंड में नहीं पड़ेगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से चलिए, असम में चुनाव है, जेएमएम भी इस बार चुनाव लड़ रही है। हालांकि बिहार पड़ोसी राज्य है, वहां पे कुछ कर नहीं पाई। अब असम में जाकर चुनाव लड़ने की कवायद है। नवीन हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, कितना कुछ जेएमएम कर पाएगी या वहां पे भी कांग्रेस का मट्टी पलित करने का काम करेगी?
देखिए दीपक, निश्चित तौर पे अब चुनाव असम में है, लेकिन बातचीत हम लोग झारखंड में कर रहे हैं। वजह यही है कि झारखंड की मुख्य जो राजनीतिक पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, वो असम में चुनाव लड़ रहा है। और बड़ी बात आप देखिए कि 21 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और तमाम 21 प्रत्याशी जो हैं उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। देखिए, दावा अपना अपना है। अब जरूर झारखंड में जो है कांग्रेस और जेएमएम साथ है, लेकिन असम में दोनों की राहें जुदा हैं, दोनों अलग हैं। और अब निश्चित तौर पे जो सवाल उठ रहे हैं, जो बातचीत का जो तौर तरीका रहा, जो डायलॉग्स जेएमएम और कांग्रेस के बीच हुए, उसमें यही हुआ कि बात नहीं बन पाई कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच। और यही वजह है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 21 विधानसभा सीटें कम नहीं होती। अगर आप इन 21 विधानसभा सीटों को दीपक देखेंगे तो ज़्यादातर ये सीटें अपर असम की है, खास करके तिनसुकिया और डिब्रूगढ़। ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा 9 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने जा रही है। चाहे डिब्रूगढ़ की बात करें, तिनसुकिया की बात करें, इसके अलावा जोरहाट की बात करें, एक सीट बचता है जो अपर असम का इलाका नहीं है। कोकराझार में एक सीट है जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा सारी सीटें जो हैं वो गुवाहाटी के बाद अपर असम की तरफ है। चाहे आप डिब्रूगढ़ की बात करें, तिनसुकिया की बात करें, जोरहाट की बात करें, ये पूरे जो सीट है यहाँ पर लगभग 17 से 18 सीटें हैं जो इन इलाकों में हैं। वजह यह है कि इन्हीं इलाकों में टी ट्राइब्स रहते हैं। ये टी ट्राइब्स झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से ताल्लुकात रखते हैं। इनकी जो आबादी है वो लगभग 70 लाख के आसपास है। और बड़ी बात यह है कि उसमें काफ़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जिनका सीधा संबंध झारखंड से है, जो सीधे झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं। भाषा बोली की बात की जाए तो नागपुरी बोलने वाले आदिवासियों की भी ठीक ठाक संख्या है। यही वजह है संख्या है नबील, लेकिन फर्क कितना डालेगी? को ज्यादा मौका दे रहे हैं जो इस भाषा में सक्षम है। क्या दीपक, संख्या तो 70 लाख है, लेकिन आपको लगता है असम जैसे प्रदेश में जहां बीजेपी बहुत निचले स्तर तक अपना बना रखी है, गढ़ बना रखी है, वहां पे कुछ हेमंत सोरेन का प्रभाव चलेगा? देखिए, राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति का मतलब ये नहीं है ना कि वहां पर कोई पार्टी मजबूत है तो हम चुनाव नहीं लड़े, ऐसा नहीं होता है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने दावे, उनका मानना है कि नहीं, अगर मान लीजिए कि जेएमएम कुछ वहां पे वोट कटौती करती है, वोट काटती है और कांग्रेस की हार होती है, तब तो कांग्रेस आरोप लगा देगी कि भाई आपके वजह से हम चुनाव हार गए। देखो, ये डायलॉग्स पूरे नहीं हुए। बिहार में भी स्थितियां हम लोगों ने देखी कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार करके वहां पर महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था। अब असम की बारी है। देखिए, दोनों दलों के बीच मोटे तौर पर एक खटास तो सामने जरूर आया कि असम पर नहीं पूरे हो पाए। चलिए, ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका।